जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से आपका बाजीराव के इस ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। सैनिक स्कूल आरएमएस जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी अवेलेबल है। प्ले स्टोर से जाके बाजीराव का ऐप डाउनलोड करिए, वहां से जो है सैनिक स्कूल के और आरएमएस की प्रिपरेशन का आप इंजॉय ले सकते हैं, अगर आप जो है हल्द्वानी में हमारे ऑफलाइन सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखो, आज सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए, आरआईएमसी के लिए। देखो, कुछ बातें आरआईएमसी के लिए आपको पता है, हर स्टेट से लगभग एक सीटें है ना। हर स्टेट से एक सीटें हैं। और आरआईएमसी देहरादून, अगर कोई परिचित है आरआईएमसी देहरादून से, तो अपने बच्चे को एक बार जरूर जो है आरआईएमसी की तैयारी वो कराते हैं। ठीक है, एक ही कॉलेज है। ठीक है, एनडीए की अगर मान लीजिए किसी का ड्रीम है, तो सबसे बेहतरीन मीडियम आरआईएमसी है। ठीक है, हर स्टेट से एक एक सीटें हैं और क्लास 8th के लिए एडमिशन वहां पर होता है। ठीक है, 8th के लिए एडमिशन होता है, 8th में, है ना। 8th में एडमिशन वहां पर होगा। तो आपका बच्चा या तो 7th पास आउट होना चाहिए या 7th क्लास में पढ़ रहा है, तो बढ़िया है, आप आरआईएमसी का फॉर्म भर सकते हैं। और आरआईएमसी का जो है, एक तो जून में पेपर होता है और दूसरा होता है दिसंबर में। ठीक है, तो दिसंबर के लिए नोटिफिकेशन आने ही वाला है। आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, हमारे चैनल को फॉलो करिए। क्विक इंफॉर्मेशन आपको हर समय हम यहां से देते रहेंगे। तो साल में 2 बार इसके एग्जामिनेशन होते हैं, एक तो जून में होता है, एक दिसंबर में होगा। और अगर हम बात करें भैया लड़कियां प्लस बॉयज, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों यहां पर एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि क्या अपडेट है। ये तो हमको पता ही है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। देखिए, लाइफ इज अ गेम ऑफ अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स, ऐसा बोला जाता है। अब आपको हर मोड पे जो है कंपटीशन एग्जाम देना है। पहले रिटर्न हो रहा है, सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन भी रिटर्न ही हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव हो रहा है। अब स्कूल के यूनिट टेस्ट में भी कुछ ना कुछ एमसीक्यू जरूर डाले जाते हैं। ठीक है, तो अपडेट क्या है। पहले जो एज क्राइटेरिया था वो 11.5 साल से वो 13 साल था, वो पहले की बात है। ठीक है, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। जब ये एनईपी लागू हुआ है, एनईपी 2020, इसमें क्या है कि 6 साल वाला बच्चा एक में जाना चाहिए। पहला ऐसा कुछ नहीं था पहले। ठीक है, अब इस एज क्राइटेरिया को हटा दिया है। न्यू एज क्राइटेरिया जो है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको याद करना है, न्यू एज क्राइटेरिया है 12.5 साल से 14 साल तक। याद रखिएगा, न्यू एज क्राइटेरिया है 12.5 साल से 14 साल के बच्चे आरआईएमसी का फॉर्म भर सकते हैं, आरआईएमसी का एग्जाम दे सकते हैं। अगर वो 7th में है या 7th पास आउट है तो 8th में भी चल जाएगा। अगर कहीं लोकल इसमें पढ़ रहे हैं तो वहां जाके दोबारा से वो 8th में जाएंगे, अगर उनका एडमिशन वहां पर होता है तो। ठीक है, तो 12.5 साल से 14 साल इसका नया एज क्राइटेरिया है, न्यू एज। और दूसरा, जो ऑनलाइन फॉर्म आएंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, वो आज के बाद अब से जो है ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू भरे जाएंगे। इससे पहले जो है ऑफलाइन के थ्रू हम लोग इस पे फॉर्म को मंगाते थे स्टेट गवर्नमेंट देहरादून से, है ना। जो हमारा स्टेट का गवर्नमेंट है उत्तराखंड का, देहरादून से, आरआईएमसी से, मतलब ये फॉर्म आते थे। बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, देहरादून के जो वहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहां से ये फॉर्म हमें डाक के थ्रू मंगाने होते थे, पोस्ट के थ्रू मंगाने होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब फॉर्म जो है टोटली ऑनलाइन ही भरा जाएगा। तो 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, एज 12.5 साल से 14 साल कर दिया है और ऑनलाइन फॉर्म जो है अब भरे जाएंगे। ठीक है, दूसरा, अब सर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, सिलेबस का तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत बढ़िया। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें भाइयों, देखो, एग्जाम जो है 2 हिस्सों में होगा इसके। एक तो पहले तो मैथ्स का पेपर होगा भैया, मैथ्स का पेपर जो है 200 नंबर का है ना। और मैथ्स यहां पर एमसीक्यू नहीं, मैथ्स यहां पर डिस्क्रिप्टिव है, सॉल्व करना है आपको। और दूसरा पेपर होगा गेट का, जिसमें आपके इंग्लिश होगी, इंग्लिश ग्रामर प्लस जीके होगा। मैथ्स जो है आपकी 200 नंबर की है, इंग्लिश 175 का रहेगा, और सॉरी, इंग्लिश 125 क्वेश्चंस होंगे उसमें, मतलब 125 मार्क्स का होगा।
और 75 मार्क्स की जीके होगी। भैया ये टोटल बन जाता हमारा 400। ठीक है, 400 मार्क्स का पेपर आपका ओवरऑल होगा। तो दो पेपर इसके होते हैं, एक में तो इंग्लिश और जीके होगा। इंग्लिश 125 नंबर की होगी, जीके 75 मार्क्स की होगी, और मैथ्स जो है वो 200 नंबर का होगा। टोटल हो गए 400 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं, और क्वालिफाई के लिए भी भैया कम से कम 50% मार्क्स हर एक में चाहिए। ठीक है, क्वालिफाई करना है तो 50% मार्क्स जो है हर सब्जेक्ट में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तब आप क्वालिफाई कर जाएंगे। किसके लिए? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। क्या होगा भैया? इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद जो है मेडिकल होगा। इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, और इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। अगर उसमें आपका नाम आएगा तो आप सीधे आरएमसी देहरादून जाएंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है। अगर आपका ड्रीम है भाई, अगर सिलेबस की बात करूं तो 8th क्लास का जो सैनिक स्कूल का सिलेबस है ना फॉर 9th क्लास, उसी से रिलेटेड सिलेबस है। ठीक है, जीके में तो भाई जीके में तो ये मान के चलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तो आती है। दूसरा साइंस का पोर्शन भी उसमें कवर होता है जीके में। ठीक है, और वो 75 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो सिलेबस के लिए पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मैं फिर से एक नई वीडियो जल्द ही कल लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो को शेयर करिए, फॉलो करिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रहेगी। थैंक यू सो मच।